जितना जल्दी हो सके गलत फहमियों को जरूर दूर करो। और ये नहीं कहना कि मैं जब अपनी तरफ से सही हूं, मैं किसी से क्यों मिलूं, मैं किसी से बात क्यों करूं। आपको जहां से दिखाई दे रहा है वहां से आप सही लग रहे हैं, हो सकता है आपकी कोई बात ऐसी हो जो दूसरों को गलत लग रही हो। जो भी हो सके मन साफ कर सकते हो आप, तो ये ध्यान रख लीजिए, आपके रिश्ते भी ठीक रहेंगे और रिश्ते ही नहीं आपकी जिंदगी ठीक रहेगी। मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा आश्चर्य करता हूं, छोटी छोटी बातों में बहुत लोगों के घर खराब हो गए। ऐसी स्थितियां आ गई, किसी के माँ बाप घर परिवार छोड़ के वृद्धाश्रम में बैठे हैं, किसी के बच्चे उनको छोड़ के दूर चले गए, किसी के घर में बहू इतने गुस्से में आ गई उसने जाकर वकील के साथ ऐसे ऐसे केस कर दिए, लोगों की जिंदगी खराब हो गई। ये गलतफहमियां ही है। कामना करनी चाहिए कि भगवान हमें बुद्धि दे। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो जपा जाता है वो है गायत्री मंत्र, और सबसे ज्यादा जो पुस्तक बांटी जाती है या छपती है वो हनुमान चालीसा है, सबसे ज्यादा वो छपती है। तो गायत्री मंत्र इतना प्रचलित क्यों हुआ? क्योंकि उसमें एक विशेष प्रार्थना कि भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कीजिए, धियो यो नः प्रचोदयात्, बुद्धि सुबुद्धि रहे। और जब बृहस्पतिवार की तरफ हम बढ़ते हैं, विस्तार की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां विस्तार में एक बात मानी जाती है कि आपके जीवन में गुरु का स्थान जरूर होना चाहिए, इसलिए बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं। गुरु आपके विस्तार की कल्पना करता है, उसे पता है कि आप कितने बड़े हो सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। जैसे किसी खिलाड़ी को उसका जो कोच है वो जानता है कि ये कितना समर्थ है और इसको क्या करा सकता हूं मैं, इसलिए आपका गुरु ही आपका लाइफ कोच है। लाइफ कोच आपको जब प्रेरणा देता है, आप देखिए ना कि कोई खिलाड़ी जब शुरू में जाए उससे पूछे जाए कितना वेट उठा सकते हो, बोले 60 kg, तो उसको देखते ही कोच कहता है सिर्फ 3 महीने में तुमने 120 kg उठाना है, 3 महीने में। वो सोचता है कि ये तो संभव नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, और वो उसको तैयार करता है। और थोड़े थोड़े दिनों के बाद खुद उसे महसूस होता है कि 10-10 kg में आगे जा रहा हूं, मेरा सामर्थ्य बढ़ रहा है, और वो डबल तक पहुंच जाता है। जो आपको अपना सामर्थ्य नहीं पता है, उस शक्ति को और बल को आपका लाइफ कोच जानता है, गुरु जानता है कि आप यहां तक जा सकते हो, और उसे जाने के लिए वो ट्रेनिंग भी देता है, मार्ग भी देता है। इसलिए कहते हैं कि सब दिनों में जो गुरु का दिन है, उस दिन गुरु के लिए विशेष प्रार्थना, गुरु के सम्मुख जाकर दर्शन करने का मौका मिले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उस दिन बैठकर ज्यादा देर तक गुरु पूजन करना चाहिए, और पूर्णिमा वाले दिन तो गुरु दर्शन हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में बैठ करके ही ये सोचना चाहिए कि पूर्ण की यात्रा पर मैं इस दुनिया में आया हूं, क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा है। हम सभी जीव मनुष्य पूर्ण की यात्रा पर आए हैं। कोई भी आदमी अपने आप में पूर्ण नहीं होता। किसी भी इंसान की यात्रा देखें आप, मृत्यु हो जाए लोग कहते पूरा हो गया, लेकिन देखा जाए अधूरापन जीवन में रहता ही रहता है। कोई भी आदमी बहुत कुछ जान सकता, सब कुछ नहीं। कितना भी धनी हो जाए, सबसे आगे या इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धनी ना कोई हुआ ना हो पाएगा, उससे भी आगे होता जाएगा। हर चीज में हम, क्योंकि हम लिमिट में जीने वाले लोग हैं,
इसलिए हमको अल्पज्ञ कहा गया है, हम लोगों को ससीम कहा गया है, भगवान को असीम कहा गया है। हम लोगों का आदि भी है, अंत भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है। परमात्मा अनादि है और अनंत है, उसका अंत नहीं है। हम लोग सीमाओं में जीते हैं, परमात्मा सीमाओं से बाहर है। हमारी लिमिट है, सबकी लिमिट है, परमात्मा अनलिमिटेड है। हम लिमिट में जीने वाले लोग जो है, उन सब को कहा गया कि जो भी जीवन में कमी रहेगी वो तुम्हारी रुलाएगी जरूर। कोई भी चीज की कमी रहेगी वो रुलाएगी तुम्हें। काश ये और होता, मैं कितना खुश होता, ये जिंदगी में चीज होती, मेरा जीवन बहुत खुशहाल होता। फिर भी याद रख लीजिए, बहुत कुछ होगा आपके पास, सब कुछ नहीं होगा। जो बहुत कुछ है उसका धन्यवाद करना सीख जाइए, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। जो नहीं है उसका उल्हाना देना छोड़ दीजिए, उसका रोना छोड़ दीजिए, उसकी शिकायत करना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर शिकायत करने लगे तो अभी तो एक कमी है, फिर शिकायत के अवसर भगवान ज्यादा देगा। और अगर धन्यवाद करोगे तो भगवान धन्यवाद करने के ज्यादा अवसर देगा। घर में बधाई का मौका आया है तो पहली बधाई अपने भगवान को देने जाना, दूसरी बधाई अपने गुरु को देना, तीसरी बधाई अपने पूर्वजों को, चौथी बधाई अपने बड़ों को। जब आप ये बधाइयां दोगे तो आपके घर में बधाइयों का अवसर आता जाएगा। और अगर आप कहेंगे ना मेरा कोई हुआ, पता नहीं कोई होगा भी या नहीं, मेरी तो जिंदगी में दुख ही दुख है, ना कोई मुझे समझता, ना कोई समझने की कोशिश करता, हमेशा अकेला रहा हूं और इस दुनिया में दुख भोगने के लिए खड़ा हूं। जितना जितना दुर्भाग्य को कोसोगे तो ध्यान रख लीजिए दुर्भाग्य बढ़ता चला जाएगा। इसलिए धन्यवाद करने की आदत बना लें।